सास और बहू का रिश्ता हमेशा से एक जटिल दायरों में बंधा रहा है। लेकिन कभी कभी रिश्तों को समझने और अपनाने के लिए वक्त और विश्वास की जरूरत होती है। प्रिया धीरे धीरे कदम रखते हुए घर में प्रवेश करती है। आदित्य पास में खड़ा है। मंजरी देवी औपचारिकता से मुस्कुराती हैं। मंजरी देवी ठंडी आवाज में, स्वागत है बहू, घर को संभालने का जिम्मा अब तुम्हारा है। प्रिया झुकी हुई चुपचाप, जी मम्मी जी। आदित्य और प्रिया की आंखें मिलती हैं। आदित्य थोड़ा असहज महसूस करता है। दिन गुजरते हैं और साथ ही मंजरी देवी का स्वभाव बहू के लिए सख्त होता जाता है और वह प्रिया के छोटे छोटे कामों में भी खामियां निकालती रहती है। कभी सब्जी में नमक ज्यादा हो गया, कभी दूध इतना क्यों उबल गया। एक दिन प्रिया रसोई घर में काम कर रही थी तो मंजरी देवी उसकी ओर देखकर बोली, तुमने ये दाल ज्यादा पका दी है, अगले दिन खाने लायक नहीं रहेगी। ध्यान रखना, रसोई में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रिया घबराई हुई, जी मम्मी जी। प्रिया दिल में डरते हुए सोचती है, इस तरह से क्या वो कभी मंजरी देवी का दिल जीत पाएगी। नए रिश्ते में बर्फ जैसी चुप्पी होती है, जहाँ हर कदम पर अनजानी मुश्किल होती है। लेकिन इस रिश्ते की सच्चाई तब सामने आती है जब बिना कहे बिना दिखाए कुछ एहसासों का आदान प्रदान होता है। एक दिन प्रिया को बहुत तेज बुखार था, जिसके कारण आदित्य बिना टिफिन लिए ही ऑफिस चला गया। प्रिया को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और आदित्य के लिए खाना बनाने लगी। इतने में मंजरी देवी रसोई घर में आ गई तो उन्होंने देखा कि प्रिया से तो ठीक से खड़ा भी नहीं रहा जा रहा है। प्रिया लड़खड़ाने लगती है तो मंजरी देवी उसे संभालती हैं और उसे उसके कमरे में ले जाती हैं और फिर वहां से कुछ कहे बिना ही चली जाती हैं। प्रिया को अपने प्रति सास का यह स्वभाव बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उसे इतनी तेज बुखार है और उसकी सास ने पूछना तक गवारा नहीं किया। थोड़ी देर बाद मंजरी देवी एक ट्रे में एक कप चाय और टोस्ट बनाकर प्रिया के पास लेकर आती है और साथ ही दवाई भी होती है। प्रिया की आंखों में देखे बिना ही वह कहने लगती है, सुबह जब आदित्य ऑफिस जा रहा था तो उसने मुझे बताया था कि तुम्हें बहुत तेज बुखार है। मैंने उससे कहा था कि मैं तुम्हें टिफिन बनाकर देती हूँ तो उसने मुझे मना कर दिया। वह दोपहर में खाने घर आने वाला है, इसीलिए मैं रसोई घर में आई थी ताकि दोपहर का खाना तैयार कर सकूं। लेकिन वहां पर तुम पहले से ही आ गई थी। फिर मंजरी देवी प्रिया की आंखों में देखते हुए माँ की तरह नरमी से कहती है, बहू, बुखार में ऐसे काम नहीं करते, आराम करो। तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, खाना मैं बना लूंगी। जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती रसोई घर में मत आना। चलो अब जल्दी से यह चाय और टोस्ट खत्म कर दो और दवाई ले लो और आराम करो। प्रिया सर झुकाकर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हुए, मम्मी जी सॉरी, मुझे लगा कि मैं आराम करूंगी तो आप गुस्सा हो जाओगे और मुझे डांटोगे। मंजरी देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, मुझे पता है मैं कभी कभी बहुत सख्त हो जाती हूँ, लेकिन मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि अपनी बहू को इतनी तेज बुखार में भी काम कराऊं। कभी कभी हमें खुद की देखभाल भी करनी चाहिए। जब तुम ठीक हो जाओगी तब अपनी रसोई संभाल लेना। चलो अब अच्छे बच्चे की तरह आराम करो। मंजरी देवी प्रिया को प्यार से डांट लगाती है और उसके ऊपर चादर डालकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है और कमरे से बाहर चली जाती है। प्रिया की आंखों में खुशी की चमक होती है और होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट, और वह सोच रही होती है कि आज तक उसने अपनी सास को कितना गलत समझा। वह उतनी भी बुरी नहीं है। हाँ, कभी कभी सख्त हो जाती है, जो शायद होना भी चाहिए, लेकिन वह दिल की बुरी नहीं है। यही सोचते हुए प्रिया की आंख लग जाती है। अपने कमरे में बैठकर मंजरी देवी फोटो एल्बम को देख रही थी और उन्हें अब समझ में आ रहा था कि उन्होंने जब अपनी बहू को अपने तरीके से नियंत्रित किया था तो बहू ने क्या महसूस किया होगा। वही सख्ती, वही डर, वही अवहेलना
जो मंजरी देवी ने खुद उस समय महसूस किया था जब वह खुद बहू थी। उन्होंने अपनी बहू के साथ किस तरह सख्त रवैया अपनाया हुआ था, जबकि बहू तो कितनी संस्कारी और आज्ञाकारी है। फिर उन्होंने सोचा कि वह अपनी गलतियों को सुधारेगी और बहू के साथ अपना रिश्ता मजबूत करेगी। एक दिन प्रिया की माँ उसके ससुराल आती है तो मंजरी देवी खुद रसोई में प्रिया की मदद करती हैं ताकि वह अपनी माँ के लिए अच्छे अच्छे पकवान बना सके। मंजरी देवी यह भी कोशिश करती है कि प्रिया अपनी माँ के साथ समय बिता सके। जब प्रिया यह सब देखती है तो उसे बहुत खुशी होती है कि उसकी सास उसका और उसकी छोटी छोटी खुशियों का कितना ख्याल रखती हैं। प्रिया की माँ भी यह सब देखकर संतुष्ट हो जाती है कि उसकी बेटी अपने ससुराल में रच बस गई है और उसकी सास का उसके प्रति व्यवहार देखकर मालिक का धन्यवाद करती है। अब धीरे धीरे दोनों सास बहू का रिश्ता माँ बेटी के रिश्ते में बदलने लगता है। एक साथ खाना बनाना, एक साथ टीवी देखना। फिर कभी कभी मंजरी देवी प्रिया के सिर की मालिश भी करती थी और प्रिया प्रेम से अपनी सासू माँ के पैर दबाती थी। आदित्य भी सास और बहू का यह रिश्ता देखकर बहुत खुश हुआ था और उसके मन में भी माँ और पत्नी के रिश्ते को लेकर जो डर था वह अब दूर हो गया था। एक दिन सास बहू का यह प्यार देखकर पड़ोस की एक महिला बोली, बहू को ज्यादा सिर पर चढ़ा रखा है आपने। मंजरी देवी ने गौर से उसकी तरफ देखा और कहा, जब मैं बहू थी तब भी ऐसा ही कहा गया था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू वो प्यार पाए जो मैं कभी चाहती थी। सास बहू का रिश्ता कभी सख्त होता है, कभी कोमल। यह रिश्ता हमेशा से एक जटिल दायरों में बंधा रहा है, लेकिन कभी कभी रिश्तों को समझने और अपनाने के लिए वक्त और विश्वास की जरूरत होती है। अपने रिश्तों में प्यार और विश्वास से हर दूरी को नजदीकी में बदला जा सकता है। रिश्ते समय और समझ के साथ खिलते हैं। प्यारे दोस्तों, आशा करती हूँ ये सास बहू की प्यारी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल हानिया वॉइस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, या आपका कोई और फीडबैक है तो वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।